नेक्स्ट फिर टॉपिक आता है इसमें डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। एक 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं क्योंकि जनरली हम या तो 3x3 या 2x2 को ही वर्क करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप किसी भी रो के अराउंड या किसी भी कॉलम के अराउंड निकाल लेते हैं। तो हम लोग लेट्स से फर्स्ट रो के अक्रॉस निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो पहला एलिमेंट लिखेंगे आप 1, फिर इसका करस्पॉन्डिंग आप ये जो कॉलम है और इसकी करस्पॉन्डिंग रो को एलिमिनेट करेंगे। अब जो बचा है उसको एज इट इज लिख दो 4 6 8 9। अब सेकेंड एलिमेंट पहला एलिमेंट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, सेकेंड एलिमेंट इज 2 तो -2। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, इसको और इसको एलिमिनेट किया। अब जो बचा है उसको लिख देते हैं 3 7 6 9। Now the third element is 5, so positive 5। अब इसके भी अक्रॉस के एलिमेंट्स को हम रिमूव कर देंगे। 5 के अक्रॉस के एलिमेंट्स हम रिमूव करेंगे, जो बचा होगा उसको हम लिख देंगे 3 4 7 and 8। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेकंड सॉरी प्लस मतलब ये डिफॉल्ट है, ऐसे ही होगा। यस, ये जो साइंस है ये डिफॉल्ट है। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव। अच्छा ठीक है। ये साइन ऐसे डिफाइन होते हैं -1 टू दी पावर रो प्लस कॉलम। हाँ। मतलब 2 का क्या हुआ 1 0 प्लस 1 राइट वही मैं सोचूं मैं ऐसे मतलब हाँ राइट -1 वाला सीन है ना उसका। मैंने हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फर्स्ट वो लिया था ना, इसलिए मैंने आपको बाय डिफॉल्ट ही बता दिया। नहीं तो यस यही है कि आपको यहाँ पे तो अलग था शायद करके मैं वाला कंफ्यूज हो गया मैं। ठीक है, जैसे ये इनके जो भी रो एड्रेस है उसके हिसाब से लेना पड़ता है। ये हो जाएगा 1 3। तो इसके साइंस कैसे डिटरमाइन होंगे? इसका साइन होगा -1 raised to 1 + 1, इसका होगा -1 raised to 1 + 2 and this will be -1 raised to 1 + 3। तो इस हिसाब से ये पॉजिटिव में आ जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, गॉट इट। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये जो 2x2 मैट्रिक्स बना है ये वाले, इनको कैसे सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे माइनस ये दोनों एलिमेंट्स, सो इट विल बी रिटन लाइक 1 multiplied by 4 into 9 minus 6 into 8। सेम वे इधर भी 2 multiplied by 3 into 9 minus 6 into 7 plus 5 multiplied by 3 into 8 minus 7 into 4। एंड देन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो भी आउटपुट आएगा आप वो फाइंड मतलब वो आपका आंसर हो जाएगा आप इसको जब सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करें। अब इसमें प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की। वो प्रॉपर्टीज मेनली इंपॉर्टेंट है जब आप मतलब हम लोग जब ये सॉल्व करते हैं ना
क्वेश्चंस तो ये प्रॉपर्टीज यूज आती हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो एक कोई मैट्रिक्स ए का, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज अभी हमने देखा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, वो ट्रांसपोज है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है, if two rows or columns of a determinant are interchanged, मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है A, let's say ये 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने चेंज करके लिख दिया 1 2 5 6 3 4। तो बेसिकली मैंने यहाँ ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया कि C2 को स्वैप कर दिया C3 से। तो अगर आप कभी भी रो इंटरचेंज करो या कॉलम इंटरचेंज करो, आपका जो आउटपुट आएगा ये A है और अगर ये B है, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ B। ये आपका सेकंड इसका है। दोबारा बोलेंगे क्या वंशिका? हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए है। मैंने एक और सेकंड मैट्रिक्स डिफाइन किया बी, जिसके मैंने वैल्यूज लिखे 4 5 6 1 2 3 7 8 9। इसका मुझे डिटर्मिनेंट नोन है, मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेट्स से 10 है। अब आपको क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10। वाई? बिकॉज क्यों यहाँ पे सिर्फ ये दो रोज को इंटरचेंज करके आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो अगर कभी भी सिर्फ रो इंटरचेंज हो रही है या सिर्फ कॉलम इंटरचेंज हो रहा है, तो उसका ये मतलब होता है कि दोनों के डिटर्मिनेंट सेम ही आने वाले हैं। मूविंग ऑन, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स, ठीक है, अगर ये गिवन है, तो आप इससे ये इंटरप्रिटेट कर सकते हो कि ये जो x है, लेट्स से कोई एलिमेंट्स हैं a b c d e, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। तो ये x आप किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा रिजल्टेंट। ये प्रॉपर्टी आप कहाँ यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है A जिसके वैल्यूज हैं ठीक है, और इसका मुझे डिटर्मिनेंट पता है, लेट्स से इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू -12। ओके, अब आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B गिवन दैट द वैल्यूज आर So what is the determinant of B? इसका आंसर कोई गेस कर सकता है क्या होगा? हम इसको स्टार्टिंग के फर्स्ट रो से 10 बाहर निकाल लेंगे। करेक्ट, तो आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। मतलब आप इस B को ऐसा लिख सकते हो कि -120 -120, राइट। 10 into A है ये, दैट इज -120।
सो गिवन की मतलब बस एक रो में वो मल्टीपल होगा, बाकी सब सेम होना चाहिए। हाँ, बाकी सब सेम है, सिर्फ एक किसी रो में अगर एक जैसे मल्टीपल है तो आप उसे निकाल सकते हैं। अच्छा, बट मान लीजिए कि 2 रो में भी यहाँ पे भी 14 सॉरी, अगर मान लीजिए दूसरे रो में भी 1460 फिर 580 620 लिखा हुआ था, तो हम क्या 100 निकाल लेते 10 into 100, 10 हाँ, फिर 2 बार मतलब 2 बार 10 निकलता बाहर। मतलब जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं वो सिर्फ एक रो पे अप्लाई होता है। एक्चुअली मतलब यहाँ पे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हाँ, अगर आप 10 मल्टीप्लाइड बाय ए कर रहे हो तो ये आप किसी एक में ही मल्टीप्लाई करोगे ना, एक ही सिंगल रो में। अच्छा। और वो हमेशा मतलब फर्स्ट रो से ही करते हैं मल्टीप्लाई या क्या? सॉरी, आई डिडंट गेट इट। do we multiply only the first row No, by it's A optional, or मतलब any of the rows? any one row. Any one of them. Okay. Now for addition में आप क्या लिख सकते हो? अगर लेट्स से एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 and this is 1 1 1, ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट आपने निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ 1 2 3, इसको लिख सकते हैं 2 3 4 1 1 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 2 1 1 1। तो इनके डिटर्मिनेंट्स ऐड होंगे, यहाँ मैट्रिक्स नहीं ऐड होगा क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन में तो आप हर एक एलिमेंट को ऐड करोगे, यहाँ पे सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यूज का एडिशन की बात हो रही है कि इस मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट होगा प्लस इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स ऐड हो रहा है। Now moving on, next आता है आपका adjoint of a matrix। adjoint of a matrix निकालने के लिए पहले सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको उसके कोफैक्टर्स निकालना होता है, और फिर जो कोफैक्टर्स आते हैं सेकंड स्टेप में, ये लेट्स से इस मैट्रिक्स को C बोल देती हूँ, ये जो भी रिजल्ट आएगा, एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट विल बी इक्वल्स टू कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ये स्टेप होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है आपको। कोफैक्टर मैट्रिक्स आप कैसे निकालोगे? पहला एलिमेंट, इसका एड्रेस क्या है? दिस एलिमेंट इज A11, तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए -1 रेज टू द पावर 1 + 1
और इसके फिर कोफैक्टर्स लिख देंगे, सेम जैसे हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में लिखा। करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को रिमूव करके जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं उसको आप लिख दोगे। दिस विल बी 4 3 5 4। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ। सेकेंड एलिमेंट होगा -1 टू द पावर, ये एलिमेंट है A12, तो दिस विल बी 1 + 2। अब इसके भी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिख देंगे आप, 3 2 5 4। थर्ड वाला एलिमेंट हो जाएगा -1 रेज़ टू 1 + 3। इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 2 4 3। अब सेकेंड रो में ये 3 के लिए लिख रहे हैं, सो 3 का एड्रेस है 2 + 1, so sorry 2, 1, so that's why we have written 2 + 1। अब इसके लिए भी अगेन आप करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हटाएंगे, सो दिस विल बी 0 3 1 and 4। दिस एलिमेंट विल बी 2 + 2, और इसके मैट्रिक्स हो जाएगा this will be 2 + 3 and 2 3। Now the last line, this is 3 + 1, so this is how you find the cofactor matrix। फिर आपको ये हर एक को सॉल्व करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करके माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन, एंड आपको फिर सारे आंसर्स निकालने पड़ेंगे। So this is how we find cofactor matrix। इसका आंसर आएगा So this is the cofactor matrix। एक सेकंड सर, इसका आंसर कुछ और आ रहा है ना? हाँ हाँ सॉरी मैंने गलत लिख दिया। 1 - 2 1 3 2 -3 -4 -2 4। हाँ करेक्ट, ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आया। अब इसका एडजॉइंट निकालना है मैं एक्चुअली, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर लूँ। ओके, ट्रांसपोज ऑफ C, राइट? अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए बस आप इसका ट्रांसपोज ले लोगे, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा 1 -2 1, दिस विल बी 3 2 -3
and -4, -2, 4. So this is the transpose of the matrix. इसी के कंटिन्यूएशन में इनवर्स भी मैं बता देती हूँ क्योंकि वो इसी के कंटिन्यूएशन में आता है. अब आपको अगर इनवर्स निकालना है लेट्स से A का, तो A इनवर्स इज नथिंग बट adjoint of A divided by determinant of A. Just a minute, 1 second. Yeah. So this will be adjoint of A divided by determinant of A. तो आपको इसका determinant निकालना पड़ेगा this matrix. इसका जो भी determinant आएगा उससे ये particular जो adjoint का matrix आया है आप उसे divide कर दो. अब ये एक scalar division है तो आपको हर एक element को divide करना होगा. ये मतलब यहाँ पे डिवाइड होगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा. ये डिटर्मिनेंट ओरिजिनल का होगा या ओरिजिनल का डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है दिस मैट्रिक्स. तो यहीं पे आपको बता देती हूँ. तो यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा. सो दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 15. ये 0 है तो सब कैंसिल हो जाएगा. प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय. So this is basically 1 plus 1 2 आ रहा है आपका डिटर्मिनेंट. तो ये डिटर्मिनेंट आपका 2 आ रहा है यहाँ पे. सो आपका फाइनल आंसर इनवर्स हो जाएगा 1/2, 3/2, -2, -1, 1, -1, 1/2, -3/2 and 2. थ्री आएगा क्या डिटर्मिनेंट? कर रहा हूँ 3 16 minus 15 Okay, sorry. 1 yes plus 9 minus 8 1 1 plus 1 2. ये बराबर बीच वाला एलिमेंट 0 है इसीलिए उसका पूरा कैंसिल हो रहा है. परफेक्ट. अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं. तो adjoint की जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि adjoint ऑफ A ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो दिस इज सेम एज adjoint ऑफ A. आप निकालो पहले और उस होल को ट्रांसपोज कर दो. फिर सेकेंड है अगर आपको A मल्टीप्लाइड बाय adjoint ऑफ A निकालना है. सो दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अब ये जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका एक रूल है कि इट एग्जिस्ट्स ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो क्वेश्चन कैन कम कि जैसे कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि इज द इनवर्स पॉसिबल और नॉट. तो उस केस में बस आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो यू कैन राइट कि यस इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज पॉसिबल. और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो द इनवर्स इज नॉट पॉसिबल.
Vanshika, can you explain the second property again? दिस वन, हाँ, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. जैसे ये अजॉइंट मैट्रिक्स है, राइट? 1 3, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं. हमारा जो ए मैट्रिक्स था वो था 1 0 1 3 4 5 and 2 3 4, and adjoint matrix is 1 3 minus 4 minus 2 2 minus 2 1 minus 3 4. अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो वही रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, वैसा आप एक बार करिए. ये आ जाएगा 1 into 1. Sorry. Three, 9. आप जब इसको सॉल्व करके फाइनल लिखोगे तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी दिस. इसको हम लिख सकते हैं 2 multiplied by identity matrix 3 cross 3 which is equals to determinant of A multiplied by identity matrix. okay. तो ये रिजल्ट यहाँ प्रूव हो जाता है. मूविंग ऑन, ये वाला हो गया. आई होप हाँ, ओके. नाउ थोड़े से और रिजल्ट्स के ऊपर चलते हैं. अब ना आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स एक बार देखते हैं. उसमें ना काफी रिजल्ट्स थे जो जब ट्यूटोरियल सॉल्व किया था ना तब समझ आए थे. मैं वो आपको बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अब हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के पहले रिजल्ट्स देख लेते हैं. इसमें पहला रिजल्ट है कि लेट्स से एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एंड एक मैट्रिक्स बी है. ए के कुछ आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा से डिनोट कर रही हूँ. बी के कुछ आइगन वैल्यूज हैं, उनको लैम्डा 2 से डिनोट कर रही हूँ. अब एक थर्ड मैट्रिक्स है ए प्लस बी, और आपको कहा गया है कि व्हाट इज द आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी.
तो वेरी सिंपल, इसके आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आप क्या करोगे, दिस इज नथिंग बट आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ बी। ये हो गया पहला रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट, अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और आपको आइगन वैल्यूज गिवन है, मैट्रिक्स गिवन नहीं है और सिर्फ आइगन वैल्यूज गिवन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। लेट्स से 3 आइगन वैल्यूज है तो λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसी तरीके से एक और टर्म है जो बहुत यूज होती है while tutorial, that is find trace of A. So trace of A is nothing but addition of all the eigenvalues, λ1 plus λ2 plus λ3. ये ट्रेस कुछ डायगोनल एलिमेंट से भी रिलेटेड होता है क्या? हाँ, लाइक लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स गिवन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है मैट्रिक्स क्या है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यूज गिवन है, तब आप कैसे निकालोगे ट्रेस? नहीं, that's true. हाँ. That's also the alternative way. हाँ, this is the alternative way, right? So sum of eigenvalues or sum of diagonal elements. Correct. फिर इसके अलावा एक थ्योरम है दैट इज नोन एज, उसका नाम है कैली-हैमिल्टन। Hi Vanshika, actually I have joined right now only. So what we have covered till now? Yeah. So Adiksha, we have covered we have started with matrix and अभी हम आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देख रहे हैं। The theoretical part of the matrix. Theoretical part only. ठीक है. So now we're doing the tutorial sheet ना for the matrices. अभी स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, अभी कैली-हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हम निकालते हैं, तो उसको मैं सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे डिनोट कर देती हूँ ऑफ एक्स, ये हमेशा जीरो होता है, मतलब इक्विवेलेंट हमेशा जीरो होता है। ये तो हमें भी पता है जब हम इसको इस तरीके से निकालते हैं कि मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई is equals to 0. Correct? तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में x की जगह हम मैट्रिक्स को ही रख देते हैं तो भी आपका जो रिजल्ट आता है दैट इज 0। मतलब ये x आपका लैम्डा मान लो, दिस इज योर x, ठीक है। अब लैम्डा की जगह आप अगेन मैट्रिक्स ही रख रहे हो तो भी आपका रिजल्टेंट 0 आता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में यूज आएगा, तो जब हम वो करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। बट ये अभी आप नोट डाउन कर लो, कैली-हैमिल्टन थ्योरम। दैट इज की characteristic equation x is equals to 0. Now if you, instead of x, if you keep the matrix itself, then also this output doesn't change, it remains 0. उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है algebraic multiplicity। लेट्स से मेरे 3 आइगन वैल्यूज निकले, एक है लैम्डा इक्वल्स टू 2, एक है 3, एक अगेन 2, ठीक है। अब मैंने कहा फाइंड द algebraic multiplicity ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो algebraic multiplicity ऑफ
लैम्डा इक्वल्स टू 2 विल बी, क्योंकि 2 2 बार आया है इसलिए इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2. Now algebraic multiplicity of lambda equals to 3 will be 1, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार आया है. So this is how you find algebraic multiplicity. Can you please repeat this? Sorry. Can you please repeat the concept? अगर आपके जैसे आपने आइगन वैल्यूज निकाले किसी 3x3 मैट्रिक्स के 3 आइगन वैल्यूज निकले 2 2 3, तो अब 2 क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है इसीलिए algebraic multiplicity of lambda equals to 2 is equals to 2. एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हो. मान लो ये है आपके वैल्यूज, तो अब क्योंकि 3 2 बार आ रहे हैं तो इसीलिए algebraic multiplicity of lambda equals to 3 will be equals to 2, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है. यही अगर मैं कहूँ कि लैम्डा इक्वल्स टू 2 का कितना होगा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि ये एक ही बार आया है तो 1. ओके, सिंपल. तो ये प्रॉपर्टी का क्या यूज होता है? ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, रुको मैं आपको दिखाती हूँ. ये रहा, वेरीफाई द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. उसके अलावा फाइंड द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. तो आपको ऐसे पूछा जाएगा कि आपको फाइंड करना है. ऐसे ही इसी की तरह ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी होती है. अब वो क्या होती है, जैसे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज बेस्ड ऑन आइगन वेक्टर्स, कि आपके वेक्टर्स क्या आ रहे हैं. अभी हम ट्यूटोरियल स्टार्ट कर सकते हैं. तो हम आज आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स वाला पार्ट कवर कर लेते हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने हैं फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स. So tutorial 6 is also for the matrix only. हाँ, बट आज हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कर रहे हैं इसलिए मैंने 7 लिया पहले. Okay. क्योंकि वो मतलब इजियर है इसीलिए. Okay. So eigenvalue and eigenvector is easier. हाँ, तो लेट्स से एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 0 0 -2 1 -1 एंड 5 4 5. इसका आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है. तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, a माइनस लैम्डा i दिस इज इक्वल्स टू 0. इसके थ्रू हम फाइंड करते हैं. तो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर a मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आपका अननोन है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस इज इक्वल्स टू 0. आप इसे थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा -2 5 0 0 1 माइनस लैम्डा -1 4 and this is 5 minus lambda. देन हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. तो डिटर्मिनेंट अगेन इसके अक्रॉस सबसे पहले निकालेंगे तो इट विल बी 3 माइनस लैम्डा
4 minus 1, 5 minus lambda. सेकेंड डिटर्मिनेंट आप -2 के अक्रॉस निकालोगे, बट आप देखोगे यहाँ पे भी 0 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो 0, तो दिस विल बी अगेन 4 minus 0, 0. So when you multiply this -2 with both the zeros, it will result into a 0 only. अब यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख सकते हो. प्लस थर्ड कॉम्पोनेंट 5, उसके साथ भी सेम होगा. 5 के साथ भी आप देखो, आप ये -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इट इज 0. 1 minus lambda into 0 will again be 0, and 5 multiplied by 0 will again result to 0. इसीलिए सारे एलिमेंट्स आपके डायरेक्टली रिमूव हो जाएंगे. सिर्फ इतने से ही आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा. फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे. एक्चुअली वंशिका, मैंने वो थ्योरेटिकल पार्ट तो सुना नहीं था. तो अब जैसे 3 minus lambda हमने लिया, तो उसके हमने ये कर लिया 1 minus lambda, 4 minus 1, 5 minus lambda. 2 के लिए हम 0, 4, 0, 5 minus lambda लेंगे ना? करेक्ट. 0, 4, 0, 5 minus lambda, राइट? हाँ. ठीक है. और उसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम? अब आप ये जो अंदर लिखते हैं ना, इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, ठीक, समझ गए. ओके, थैंक यू सो मच. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 minus lambda multiplied by 5 minus lambda. This entire thing is minus 4 into -1. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर. अब फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा. अब ये जो क्यूब वाले होते हैं ना, इसका आपको अगर रूट्स निकालना है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाल सकते हो. इसके लिए आप मैनुअली सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा, हमको कौन सा वाला कैलकुलेटर अलाउड है भाई? जो जस्ट बिकॉज़ यू आर ऑन द टॉपिक. आई थिंक साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउड होना चाहिए, जो बीटेक में यूज किया है. 991 कौन सा वाला था? हाँ, 991 ES प्लस. तो इसमें आप सबको पता ही होगा कैसे निकालना है, राइट? या मैं एक बार बता दूं कैलकुलेटर में कैसे करना है? हाँ, एक बार दीजिए, क्योंकि याद नहीं है, वो किए हैं काफी टाइम हो गया. तो आप सबके पास कैलकुलेटर है क्या अभी? हाँ. तो उसमें आपको मोड का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर ही, ऑन के बटन के साइड में मोड. राइट. आप उस पर क्लिक करो, उसमें 5 नंबर पे EQN लिखा होगा, which stands for equation. तो 5 पे क्लिक करो. अब उसमें अलग-अलग, मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ. मोड पे सबसे पहले क्लिक करना है. मोड पे क्लिक करने के बाद इक्वेशन वाला, जो भी हो सकता है बाकी के कैलकुलेटर्स में अलग भी हो कोई नंबर, जो भी नंबर के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखा है उस पे क्लिक करना है. अब आपको अलग अलग इक्वेशंस दिख रहे होंगे, तो लास्ट वाली मोस्टली होगी क्यूबिक. हाँ, एक Q3 plus BX square plus CX plus D. करेक्ट. तो उस पे क्लिक करना है, मतलब मेरे में 4th नंबर के करस्पॉन्डिंग है, तो मैं 4 दबा रही हूँ. तो अब यहाँ पे आपको वैल्यूज डालनी है. तो आपका भी FX 991 ESC है क्या? मेरे पास FX9, हाँ वही है. 991 MS है. तो मेरे पास ES है, तो ES में मेरे और वंशिका का आई गेस सेम है. हाँ, मेरे पास भी ES है, बट ऑल द मोर सिमिलर ही होगा, क्योंकि मैंने मेरे भाई का देखा था, उसका भी लेटेस्ट. सिमिलर नहीं होता है, बहुत डिफरेंस होता है. Can you please send the pic of your 1700 आई गेस, और 99 IES को. yeah pic or okay, do share with me. ओके, नाउ हियर आपको A के करस्पॉन्डिंग वैल्यू डालनी है. तो यहाँ पे आपके जो क्यूबिक में जो क्यूब वाली जो
कोएफिशिएंट होगा वो A के करस्पॉन्डिंग जाएगा, स्क्वायर का कोएफिशिएंट B के करस्पॉन्डिंग, फिर जो आपका लीनियर कोएफिशिएंट है C के और जो कांस्टेंट है वो D के करस्पॉन्डिंग। आप जब ये वैल्यूज जैसे A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा जाएगा? अभी एक मिनट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 27 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर। ये हमें इतना सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेटर से कर पाएंगे? हाँ लाइक वंशिका, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है ना, जो जैसे आशुतोष सर ने बताया था शायद क्लास में, जैसे लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इक्वल टू 0। उसमें S1 क्या होता है कि सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, करेक्ट। S2 होता है शायद माइनर्स, और हाँ, तो S3 वो होता है माइनर निकालने में भी तो आपको टाइम लगेगा ना, माइनर आपको हर एक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। हाँ, पर कंपैरेटिवली इससे कम नहीं लगेगा। जैसे यहाँ तो इजी था कि सॉर्टेड होगी चीजें सेकंड टाइम में, जैसे 3 माइनस लैम्डा के बाद हमने जो भी सोल्व किया वो आसान हो गया। करेक्ट, आप फिर भी तो क्यूब पे ही आके अटकोगे ना, आप जो बता रहे हो वो क्यूबिक इक्वेशन तो आएगी ही ना। हाँ बिल्कुल, पर वो वहां तक की जर्नी तो सॉल्व हो जाएगी शायद उससे। बट क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, वो हमें मेन हर्डल है। हाँ, वो अल्टीमेटली उससे ही होगा। हाँ, वो कैलकुलेटर से। मतलब वैसे आप चाहो तो ये इससे लॉन्ग प्रोसेस है, आप मैनुअली कर सकते हैं, बट वो मेन हमें कैलकुलेटर से करना है। नहीं, बस मेरे कहने का ही मतलब था, जो शॉर्टकट तरीका था ना, मैंने ऑब्जर्व किया 4-5 क्वेश्चन सोल्व करके, उससे मिस्टेक थोड़ी कम हो रही थी। लॉन्ग हाँ, ऑफ कोर्स आप ये जो इक्वेशन में निकाल रहे हो ये शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपको वो भी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि अंदर डायरेक्ट स्क्वायर आया है ये ना, तो सॉर्ट है। हाँ, ये सॉर्ट क्वेश्चन था तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पे इसके स्क्वायर, इसके 2 रूट्स बना सकते हो। बट मैं जनरल उसके लिए बताया कि जब क्यूबिक आए तो आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो चांसेस ऑफ एरर एकदम मिनिमाइज, रिड्यूस ही हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और उससे पहले लैम्डा, जब ये इक्वेशन बन रही है हमारी, तो या तो वो उसी इक्वेशन से बना सकते हैं हम जो S1 S2 वाली है, या हाँ, फिर इसी उससे भी method कर से। सकते हैं आपको। Cool, ठीक है। तो वो इक्वेशन आपकी शायद ये आती है, जो शॉर्ट इक्वेशन है। मैं वो ग्रुप पे एक बार भेज देता हूँ, मैंने लिखी हुई है प्रॉपर्ली। ये देखना कॉपर की कोई आजकल में क्या है, पिछले साल 2 साल I think this is sum of elements, 2 साल को ठीक चला, उसके बाद सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, diagonal elements, हाँ, अभी एनर्जी का अच्छा है सीधा वैसे तो। and this is multiplication. हाँ, ये डिटरमिनेंट बोल, S3 को डिटरमिनेंट बोलते हैं। Sorry, yeah. उसके अंदर कॉइल खोली तो सारे बोले बस ये आपको पागल कर दिया। Determinant of A, और ये क्या है, माइनर है। ये सम ऑफ माइनर्स ऑफ PCA, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सॉरी। तो ये सिर्फ 3 चीजों का माइनर निकलेगा, जो आपका डायगोनल एलिमेंट है उनका माइनर निकलेगा सिर्फ। लाइक फॉर एग्जांपल अभी वाले ही क्वेश्चन में करके देखते हैं अगर। हाँ, तो दिस इज 3 0 0 -2 1 -1 5 4 5, ये हमारा मैट्रिक्स था। तो S1 तो हो जाएगा 3 + 1 + 5, बिल्कुल 8, तो ये हो जाएगा 9। सॉरी, हाँ ठीक है। S3 हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, वो भी हम निकाल चुके, नहीं निकाला नहीं है, सॉरी, निकाल सकते हैं, दैट विल बी, वो भी कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं ना हम डिटरमिनेंट। हाँ वैसे तो मैट्रिक्स का भी आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, 6 नंबर पे है मेरे वाले में जैसे। हाँ, मैट्रिक्स ए 3/3, तो एक उसमें टर्म डालना पड़ता है 3 = बट वंशिका उसमें डिटरमिनेंट निकल जाता है क्या इस वाले इसमें? हाँ, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली करना कैसे, बट मेरे हिसाब से निकलता तो था। निकलता है 991 ये इसमें निकलता है। अरे यार, तो फिर सौरभ, आई जस्ट पिंग यू एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बना के प्लीज डालना ना कि लाइक हाउ वी कैन डू इट। हाँ, डेफिनेटली। ओके, ठीक है।
हाँ, तो ये हमने फर्स्ट एलिमेंट 9 निकाल लिया. डिटर्मिनेंट इस वाले में तो इजीली निकल जाएगा. 5 + 4 9 3 = 27. शायद 27 आ रहा है ये. और माइनर्स किसके अलोंग बोले थे आपने? हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा. ठीक है ना वो तो ये हो जाएगा 3. इसका ऑटोमेटिक स्टेप तो ये हो जाएगा 5 हम माइनस कैसे निकालेंगे? S2 कैसे निकालेंगे? जैसे 3 का जो माइनर होगा ना, दैट विल बी 3 के जो भी उसका पावर होगी -1 raised to 1 + 1, और इसका माइनर आ जाएगा 1 4 -1 5. ये हो गया 3 का माइनर. सिमिलरली 1 का माइनर निकालना है तो -1 2 + 2. हाँ, ये ऑटोमेटिकली शायद सारे प्लस ही आएंगे. हाँ, ये तो क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसका हो जाएगा 3055. और नेक्स्ट का हो जाएगा 30 - 21. तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5 + 4. ये भी 27 आ रहा है क्या? हाँ 27 आ रहा है. हम इसमें इसके एलिमेंट्स नहीं लेंगे क्या, मतलब 3 into नहीं लेंगे क्या? नहीं यार, वो माइनस में नहीं लेते हैं. ओके. माइनर निकालते वक्त आप नहीं लोगे. जैसे यहाँ पे आप अगर याद हो कहाँ देखा था, ये देखिए को फैक्टर निकाला ना, तो ये जो ईच एलिमेंट मैंने लिखा है ना, ये माइनर है. ये जो है ये 1 का माइनर है, ये 0 का माइनर है. अप्लाई करते हैं इसके साथ. ठीक है. तो अब आप इसको अगर डालेंगे तो आई थिंक इसके जो रूट्स आ रहे हैं इस इक्वेशन के, एक बार ट्राई करो कैलकुलेटर में क्या आ रहा है. वंशिका, ये होता है λ³ - S1 λ² + S2 λ - S3. ऑल्टरनेट. हाँ, ओके. इसकी इक्वेशन अगर हम इसमें डालते हैं तो ये हो जाएगा 1 27 - 27. तो इसके तीनों भी रूट्स आ रहे हैं 3,3,3. करेक्ट. तो ये हमारी आ गई आइगन वैल्यूज. सो आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू लैम्डा 3,3,3. इससे हम कमेंट कर सकते हैं कि इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है और लैम्डा इक्वल्स टू 3 विल बी 1 नहीं होगी. 3 बार रिपीट हो रहा है ना, तो 3 होगी ना इसकी. 3. ओके, जितनी बार रिपीट हो रहा है वो होती है उतनी बार. एल्जेब्रिक. हाँ, ठीक है. अब आइगन वेक्टर निकालना है हमें. तो आइगन वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे एक ही लैम्डा है तो हम डायरेक्ट उसके लिए निकाल सकते हैं. आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं? A - λI का मैट्रिक्स लेंगे. यहाँ पे हम x का मैट्रिक्स लेते हैं इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो दिस विल बी A - λI हो जाएगा आपका 3 - λ -2 5. सॉरी, ये हो जाएगा 0 0. दिस इज 1 -1 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5. अब ये x वाले एलिमेंट्स हो जाएंगे x y z. आप इसे x1 x2 x3 जैसा भी कंफर्टेबल हो
वो ले सकते हैं। ये हो जाएगा 0 0 0। अब यहाँ पे लैम्डा माइनस करना है, हमारा लैम्डा है 3, तो 3 - 3 तो हो गया 0, तो दिस इज 0 0 0। ये हो जाएगा -2 5, ये हो जाएगा 1 - 3 -2 4 -1 2। यहाँ पे हो जाएगा x y z एंड दिस इज 0 0 0। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसको इक्वेशन बना दो अलग अलग। पहली इक्वेशन आएगी -2y + 5z इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन आएगी आपकी -2y। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल देनी हमने, राइट? हाँ, एक्स वाई जेड। अब देखो आप नोटिस करोगे एक्स किसी भी इक्वेशन में आ ही नहीं रहा है क्योंकि सब टर्म 0 है। हाँ, तब 0। तो एक्स जो आप फाइनल वेक्टर बनाओगे ना, उसमें आप एक्स डायरेक्टली लिख दोगे। ओके। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है ना, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू रख सकती हूँ, 5 10 100 कुछ भी रख सकती हूँ। हमारी फाइनल इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हाँ, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी -2y 4z इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। 4y होगा ना ऊपर? अच्छा, ओके। ये सेकेंड एलिमेंट है, ये थर्ड है। आप इससे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ अगर मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 0। ये आपका एक आ गया। अब z की वैल्यू इसमें डाल दो तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यू विल गेट y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो आपका रिजल्टिंग आइगन वेक्टर आ जाएगा। ये आ गया आपका आइगन वेक्टर x 0 0। तो आप इसको अगर फर्दर कैलकुलेशंस करनी है तो आप x की जगह 1 लिख दो, तो ये आपका फाइनल आइगन वेक्टर हो जाएगा। 1 या मतलब 1 ही लिखना है या कुछ भी लिख सकते हैं? एक्चुअली तो आप कुछ भी लिख सकते हो, बट यूजुअली 1 लिखते हैं। यूजुअली 1 लिखते हैं। तो पहले हमको आइगन वैल्यूज निकालने हैं और फिर उनको सब्स्टिट्यूट करना है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में और उनको फिर से सॉल्व करना है जो भी इक्वेशन में। करेक्ट। अगर यहाँ पे 3 अलग होते तो हमको 3 बार करना पड़ता है। हाँ, 3 अलग होते तो 3 बार करना। ओके। ये हमने ये थर्ड एलिमेंट का क्यों नहीं लिया -y + 2z? आप ले सकते हो, मतलब मेरी दो इक्वेशन से सॉल्व हो गया था ना। वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर वो। आप चाहो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था क्योंकि यहाँ से, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अगर x भी होता पिक्चर में तो आपको तीनों ही इक्वेशंस लगती, क्योंकि 3 वेरिएबल्स होते तो 3 इक्वेशन होती। Vanshika, हाँ जी। can we do that part again that you told sum of diagonal elements S1, S2, S3 thing? Little bit more. वो बेसिकली एक शॉर्टकट है। जो आप ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हो, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तभी वैलिड होगा। तो दैट इज λ³ माइनस S1 λ² प्लस S2 λ माइनस S4, सॉरी S3 इक्वल टू 0। सॉरी। अब इसमें ये जो S1 है, व्हाट इज S1? S1 इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया आपका? जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे ये 3 1 5 और 9। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा 1 + 5 + 9।
या आप S1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। अब S2 क्या है वो लास्ट में देखते हैं। S3 क्या होता है? S3 इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। लेट्स से ये मैट्रिक्स A है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डायरेक्टली आप S3 की वैल्यू में डाल दोगे। ओके, अब लास्ट बचता है S2। तो S2 है ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 4 ये 3, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर्स। माइनर कैसे निकालना है? अब जैसे पहला एलिमेंट है 1, 1 का एड्रेस क्या है? इट इज इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -1 रेज टू फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, और इसका करेस्पॉन्डिंग आप को फैक्टर्स लिख दोगे। तो ये 2 और 3 यहाँ से हटेगा, 4 7 यहाँ से हटेगा, क्या बचेगा? 5 7 6 8, ये लिखना है 5 7 सॉरी ये 9 है आई गेस। अब सेकंड है हमारा 5, तो 5 का क्या एड्रेस है? इट इज इन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो इट इज 2 + 2, इसके करेस्पॉन्डिंग आ जाएगा 1 3 7 9। लास्ट ये 9th का, 9th इज इन थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो इसका करेस्पॉन्डिंग आ जाएगा 1 2 4 5। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको S2 की भी वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, तो इसमें लेकिन जो मैट्रिक्स वील रेफर इज द ओरिजिनल वन, राइट? हाँ, है ना, ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसका आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना है, वो मैट्रिक्स आप रेफर करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। अब आप में से किसी ने बी और सी को ट्राई किया है क्या? हेलो, मैंने तो नहीं किया। एक्चुअली बी में मैं जब सॉल्व कर रही थी तो मुझे जो आइगन वैल्यूज आई, तो एक तो अपना नेचुरल नंबर था, लेकिन बाकी दोनों ना इमेजिनरी नंबर थे। तो सर ने जितना क्लास में बोला कि इमेजिनरी नंबर्स हम नहीं डील करने वाले हैं। हाँ, सर ने कहा था एक पॉइंट कि मैं नहीं दूंगा ऐसे कुछ। हाँ, तो इसमें आ रहा है तो इसलिए फिर मैंने उसको फर्दर सॉल्व नहीं किया। शाम में एक बार मैं करके देखते हैं। हाँ, एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, किसी का कुछ डिप में भी कुछ मिस्टेक हो रही हो मुझसे। चलेगा, ठीक है। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल, मतलब जो हमने थ्योरम्स वगैरह पढ़े हैं वो थोड़े इसमें यूज होंगे। एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका आइगन वैल्यू भी गिवन है कि 1 इज अ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। देन फाइंड द अदर 2 आइगन वैल्यूज ऑफ M। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन तो है कि आप पूरा सॉल्व करो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए और बाकी सब चीजें निकालिए और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एक स्टेप है, एक मेथड है। दूसरा मेथड है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 अननोन्स है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें मैट्रिक्स गिवन है 0 -1 0, ये है आपका 1 2 -1, ये आपका 1 1 3। अब क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो इसका मतलब आपके पास जो आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज आएंगी वो भी 3 आइगन वैल्यूज आएंगी। लेट्स से उनका नाम रख देते A B C। उसमें से एक आइगन वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में कि एक का वैल्यू है 1। इसका मतलब अब सिर्फ 2 आइगन वैल्यूज अननोन है। तो पहली अप्रोच तो ये हो सकती है कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, उससे आइगन वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। बट शॉर्टकट तरीका है कि हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A is nothing but multiplication of all the eigenvalues and trace of A is nothing but addition of all the eigenvalues.
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं a इंटू बी इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस a प्लस b। अब दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशन है, इससे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, m के डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो इजीली। पहला एलिमेंट 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट भी 0 है, 0 हो जाएगा। तो इस सेकंड एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा 1 आपका डिटर्मिनेंट आ गया 4। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमें पता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सॉरी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब 0 + 2 + 3 दैट इज 5। अब इन दोनों चीजों को इक्वेट कर दीजिए तो हम लिख सकते हैं 4 is equals to a into b into 1 and 5 is equals to a plus b plus 1। अब आप ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आप इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यूज आ जाएगी। ट्रेस ऑफ a कैसे किया वंशिका? सॉरी, ट्रेस ऑफ a क्या होता है? दिस इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके ओके। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा ना? हाँ, जैसे a इज इक्वल टू 4/b ऐसा कुछ करके उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि 5 is equals to a plus 4/a plus 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको एट द एंड वैल्यू आएगी 2 और 2। हाँ यार ये ये quadrant ठीक है, ठीक है। तो ये आपके, तो इसका मतलब आपके आइगन वैल्यूज आ गए लैम्डा की वैल्यू। एक तो 1 गिवन ही थी, 2 और 2 इक्वल्स टू 1 क्या है और लैम्डा इक्वल्स टू 2 क्या है। इसकी हो जाएगी 1 क्योंकि 1 एक ही बार आ रहा है और 2 क्योंकि 2 बार आ रहा है तो इसकी 2 आ जाएगी। अगर क्वेश्चन अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है आ जाए कि अगर मैं क्वेश्चन दूं कि आपका एक मैट्रिक्स है A एक 4x4 मैट्रिक्स है। मैंने कहा फाइंड द आइगन वैल्यूज of this particular matrix if one eigenvalue is given as एक इमेजिनरी क्वेश्चन है, ठीक है, 7 और आपको इसका आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। और इसमें आपको गिवन है कि द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 4। तो कोई बता सकता है बाकी 3 आइगन वैल्यूज क्या होंगी? 7 ही होंगी ना? 7 4 है। हाँ, क्योंकि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 आया, इसका मतलब 7 ही 4 बार आया। तो इसलिए भी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इम्पोर्टेंट है जानने कि क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट A be a 4x4 matrix such that -1, 1, 1, -2 are its eigenvalues। 4 eigenvalues given है आपको।
if b is equals to a raised to 4 minus 5a square plus 5i, then find the trace a plus b and determinant a. डिटर्मिनेंट ए तो प्रोडक्ट होगा ना वो इस सब का। करेक्ट, डिटर्मिनेंट ए तो आप डायरेक्टली निकाल दोगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो आपकी लैम्डा की वैल्यूज गिवन है -1 और आपको ये इक्वेशन गिवन है कि b क्या है, इट इज a raised to 4 minus 5a square plus 5i। तो पहले तो जो सेकेंड पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दीज -1 into 1 into 1 into -2, तो ये आंसर आ जाएगा 2। अब सेकेंड पार्ट जो है जिसमें फाइंड करना है ट्रेस ऑफ a प्लस बी। तो मैंने यहाँ पे जब थ्योरम्स बताए थे तो इसमें बताया था कि ट्रेस तो होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, लेकिन a प्लस बी की आइगन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? वो हम निकाल सकते हैं आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस आइगन वैल्यू ऑफ b। तो हमें सबसे पहला स्टेप करना है, हमें b की आइगन वैल्यूज निकालनी है। हमारा स्टेप नंबर अप्रोच के लिए स्टेप नंबर 1 होगा कि हमें b की आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। अब वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करो, लैम्डा इक्वल्स टू 1, ए की आइगन वैल्यू जब 1 है ये वाला एलिमेंट, तब b की आइगन वैल्यू क्या होगी? क्योंकि b इज डिपेंडेंट ऑन a, तो b की आइगन वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हर जगह 1 लिख दो a की जगह, क्योंकि i आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैंने 1 ही लिखा है। ओके, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ आता है 1 - 5 + 5, सो दिस इज 1। सेकेंड आइगन वैल्यू है a की -1, -1 के लिए सॉल्व करते हैं तो b विल बी इक्वल्स टू -1 raised to 4 -5 -1 स्क्वायर प्लस 5 into 1। ये 1 मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लिख रही हूँ, इसका भी आंसर अगेन 1 आ जाएगा। थर्ड वैल्यू भी 1 है, तो उसके लिए भी b की आइगन वैल्यू 1 आ जाएगी। अब फोर्थ वाले में लैम्डा -2 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2 raised to 4 -5 -2 स्क्वायर प्लस 5 into 1। इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 16 -20 + 5, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो इससे हमें पता चल रहा है कि b के केस में सारी आइगन वैल्यूज हैं 1, 1, 1, 1। इसके आगे फिर मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर रही हूँ। अब हमें पता चल गया कि a की आइगन वैल्यूज हैं, क्वेश्चन में गिवन था -1, 1, 1, -2। करेस्पॉन्डिंगली b की आइगन वैल्यूज थी 1, 1, 1 और 1। तो a प्लस b की आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे? इन दोनों के आइगन वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे। -1 + 1 0, 1 + 1 2, 1 + 1 2, -2 + 1 -1। ये आ गई आपकी a प्लस b की आइगन वैल्यूज। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? ट्रेस ऑफ a प्लस b। ट्रेस ऑफ a प्लस b होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो आप इनका एडिशन कर दोगे। 0 + 2
+2 -1। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये हो गया आपका ट्रेस ऑफ a + b। आई होप ये क्लियर है। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, इस केस में तो b की सारी वैल्यूज सेम आई, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा आपने किस ऑर्डर में लिखा। पर बाय चांस एक ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर a की वैल्यूज होती लेट्स से 2, 3 एंड -1 और 2 के करस्पॉन्डिंग अगर आया होता जब आपने लैम्डा इक्वल्स टू 2 लिखा, उस केस में b की आई होती 1, लैम्डा इक्वल्स टू 3 के केस में b आया होता 0 और लैम्डा इक्वल्स टू -1 के केस में b आया होता 4। तब आपको यहाँ पे उसी ऑर्डर में लिखना होता 1, 0, 4, ताकि जब आप ऐड करते तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ही ऐड करना है। आप रैंडमली कुछ भी ऐड नहीं कर सकते कि आपने 2 को 0 से ऐड किया तो वो आपका फाइनल आंसर रॉन्ग आएगा। बस ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी a की आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमें b1 लिखनी है, जैसे हमने लैम्डा को जो लेके सोल्व किया है उसी का रिजल्टेंट लिखना है। यहाँ पे बस बाय चांस ऐसा हुआ कि सबकी 1 आ गई, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने एक साथ लिख दिया। लेकिन जैसे अगर मान लो अलग अलग आती तो आपको जो उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू आई है वही लिखना होता। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Let A be a 3x3 matrix with the real entities such that determinant of A is equals to 6 and trace of A is equals to 0. Now, if determinant of A plus I equals to 0, where I is a 3x3 identity matrix, then find the eigenvalues of A. अब इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने जहाँ पे भी थ्योरम्स लिखा है ना, वहाँ पे एक और थ्योरम लिख दो कि आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑफ 3x3 इज 1, 1, 1। ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है, वो लास्ट स्लाइड एक बार बताना मुझे। ओके, ओके। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है हमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारा 6 और ट्रेस ऑफ ए है 0। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ऑल्सो आपको एक और बात गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई हमारा 0 है। ओके, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 6, इससे आप क्या लिख सकते हो? लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए जिसकी आइगन वैल्यूज हैं a, b, c। इतना आपको पता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 6 है तो क्या मैं लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c? सिमिलरली ट्रेस ऑफ a अगर 0 है तो इससे भी हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट a प्लस b प्लस c।
अब हमें एक और बात पता है, हमें पता है अगर कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है, इसके आइगन वैल्यूज अगर है ए बी सी, इसके आइगन वैल्यूज अगर हैं 1 1 1, क्योंकि हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कि a प्लस बी के आइगन वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं. दिस विल नथिंग बट बी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. तो इसीलिए मैं a प्लस आई मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकाल रही हूँ. तो इसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे a प्लस 1 कॉमा b प्लस 1 कॉमा c प्लस 1. करेक्ट. अब ये वाला पार्ट हमें गिवन था, यहाँ से हम फिगर आउट कर सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई 0 है. इसका मतलब इनके जो आइगन वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लिकेशन बेसिकली 0 है. इस इक्वेशन को आप ओपन करोगे, ये सारी वैल्यूज आपको पता है, इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपको यहाँ से इजीली ए बी और सी की वैल्यूज मिलेगी. बेसिकली आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, उसके रूट्स निकालेंगे, जो उसके रूट्स आएंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे. तो रूट्स आएंगे आपके 3 -1 -2. तो ये आपके लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगे. ये थोड़ा एक और बता सकते हो क्या वंशिका? ओके. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दोनों चीजें पता है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें पता है 6 होता है, 6 है, गिवन है क्वेश्चन में. ट्रेस ऑफ ए हमें गिवन है 0. ठीक है. अब हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, हमें मैट्रिक्स तो गिवन नहीं है, हमने अज्यूम कर लिया कि लेट्स से इसकी जो आइगन वैल्यूज है वो है ए बी और सी. ओके. दूसरा मैट्रिक्स हमें गिवन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज मैंने अभी बताया वो फिक्स है 1 1 1. इससे हमें क्या पता चल सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहां से हम बता सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, दैट इज a इंटू बी इंटू सी. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज 6. उसी तरीके से ट्रेस ऑफ ए इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, दैट इज a प्लस b प्लस c, दैट इज नथिंग बट 0. ओके. अब ये दोनों चीजें आपको जब पता है, नेक्स्ट आपको क्या पता है, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0. अब डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं कि a प्लस आई मैट्रिक्स के जो भी आइगन वैल्यूज होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन, लेट्स से मुझे अभी वैल्यूज नहीं पता, मैंने ऐसे ब्रैकेट्स बना दिए, ये जो भी वैल्यूज होंगे x y z, इनका मल्टीप्लिकेशन है 0. अब कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आपस में ऐड हो रहे हैं और हमें इंडिविजुअली उनके आइगन वैल्यूज पता है, तो हम उनके एडिशन के भी आइगन वैल्यूज पता कर सकते हैं. तो आइगन वैल्यूज ऑफ a प्लस आई हमें निकालना है. वो क्या होगा, a के आइगन वैल्यूज प्लस i के आइगन वैल्यूज. तो ये हो जाएंगे, पहला आइगन वैल्यू हो जाएगा a प्लस 1, दूसरा हो जाएगा b प्लस 1 और तीसरा हो जाएगा c प्लस 1. तो ये बेसिकली यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई मतलब इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन, a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय c प्लस 1. आप जब इनको ब्रैकेट्स ओपन करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर एक क्यूबिक इक्वेशन में आएगा. उसको आप सॉल्व कर लेना, तो उससे आपके 3 रूट्स जो आएंगे वो आपका आंसर हो जाएगा. ये भी फिर से सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा ना? हाँ, सब्स्टिट्यूशन. आपके पास 3 इक्वेशन हो गए ना, 1 2 3, 3 इक्वेशन 3 अननोन. हाँ, सॉल्व नहीं हो रहा है. ओके, ठीक है. आपके पास सॉल्व है क्या? हाँ, मैं फोटो भेज देती हूँ. फोटो भेज देना.
ओके ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इस पे आइगन वैल्यूज पे, फिर डायगोनलाइजेबिलिटी पे है और इन सब पे, तो ये थोड़े अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। मतलब चलेगा आप लोगों को या एंड करना है क्लास? लाइक करवाई दो, फिर ये पूरा ही हो जाएगा, ताकि एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ ओके क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैट्रिक्स है ए और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई गिवन है 3x3 का। अब आपको ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये इक्वेशन में जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं, सॉरी मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स हमारा है 1 1 0 0 -2 0 2 0 -3। ये हमारा मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब ना यहाँ पे डिटर्मिनेंट के बारे में, मतलब आइगन वैल्यूज के बारे में कुछ बात हुई है, ना किसी और चीज के बारे में बात हुई है, बस डायरेक्टली इक्वेशन गिवन है हमें, जो है 6A इनवर्स इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस BA प्लस CI। आपको ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इनकी वैल्यूज फिगर आउट करनी है, इनकी वैल्यूज क्या है। तो कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, तो इक्वेशन हम एक ही तरीके से बनाते हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा एंड दिस इज -3 माइनस लैम्डा। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आएगी लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -6। ये हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था। ये वाला S1 S2 S3 के मदद से भी आप शॉर्टकट में इसे सॉल्व कर सकते हो। ये जो पहला मैंने 4 लिखा है, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 1 -2 -3, तो दिस बिकम्स -4। क्योंकि ये माइनस के साइन के साथ आता था, इसलिए ये प्लस हो गया। ये सेकेंड आपका माइनर आ जाएगा, और S3 आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा। इसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये इक्वेशन आ गई। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था, कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकली है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वेरिएबल की जगह अगर आप मैट्रिक्स डाल दो तो भी ये वैलिड होती है। तो हम यही करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल की जगह मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं। सो दिस विल बी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम लैम्डा की जगह क्या कर रहे हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए बना रहे हैं। दिस विल बी नथिंग बट A क्यूब प्लस 4A स्क्वायर प्लस A -6 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नथिंग बट 6
यहाँ से आप बता सकते हैं, राइट? ये लास्ट एलिमेंट डिटर्मिनेंट ही डिनोट करता है ना। हाँ हाँ हाँ। अब हमें पता है अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मतलब इनवर्स एग्जिस्ट, करेक्ट? यस। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब हम इस पूरी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड इट बाय नाइस। ए। डिवाइडेड बाय ए मतलब क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन ए प्लस 4a स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए minus 6 upon a equals to 0. This can be written as a cube divided by a. So this is a square plus 4a square divided by a plus a divided by a, identity matrix, minus 6. 1 upon a is nothing but a inverse is equals to 0. अब आप ये -6a उस तरफ ले जाओ, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 6a इनवर्स। अब यहाँ पे आप कोएफिशिएंट आराम से कंपेयर कर सकते हो। a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, तो a की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। अब बेसिकली ये वाली इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर कर लो, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लो। आ गया समझ। क्या हुआ? नहीं, मैं कह रहा था क्लियर है, क्लियर। ठीक है, इसके आइगन वैल्यूज 1 for 1 आए हैं? नहीं, आइगन वैल्यूज नहीं है ये। आइगन वैल्यूज हमने कैलकुलेट की भी नहीं है। आइगन वैल्यूज निकालनी है आपने तो 1 for 1 लिखा ना, तो वो क्या है ऊपर, मतलब वो बस कोएफिशिएंट की वैल्यूज है। ये जो इक्वेशन आई ना हमारी यहाँ, ओके फाइन हाँ, गॉट इट ओके, आई एम सॉरी। आइगन वैल्यूज अगर निकालनी है तो आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में डालो। आपको हाँ, मैंने निकाला तो मुझे वही 1 -3 -2 मिला, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि आपने 1 for 1 मतलब, हाँ ठीक है, अब सुनो। ये 6 अपॉन a को हमने जो a इनवर्स लिखा है वो कैसे लिखा है वंशिका? 1 अपॉन a मतलब a इनवर्स होता है। ओके। वंशिका, जो भी हमने रफ वर्क बनाया है वो भेज सकते हैं क्या? मैं ये अनफॉर्चुनेटली नोट नहीं कर पाया इसलिए। ठीक, मतलब ये वाला पूरा थिंग आपको चाहिए ना? हाँ। वंशिका, जब हमने ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया तो उसकी जरूरत नहीं थी ना, राइट? आई मीन अगर हम लोग डायरेक्ट ये थ्योरम लगा रहे हैं, कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक का निकालना कोई मतलब, वाज इट? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ही आपने बस लैम्डा को a से रिप्लेस किया है, तो इक्वेशन तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी। ये इक्वेशन में आपने a रखा ना, ये वाला जो लाइन आया, गॉट इट हाँ। ये लाइन ये यहाँ से ही आया है। समझा।
A इनवर्स एग्जिस्ट कैसे आया? 1/a इज इक्वल्स टू a। अच्छा, a इनवर्स एग्जिस्ट अगर डिटर्मिनेंट आपका जो है मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो होता है तो आपका a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा अच्छा। So only if A inverse exists, then we can divide the equation by A. हाँ, is it? करेक्ट। अच्छा अच्छा। लाइक आज का डन हो गया है ना? हाँ, मतलब आज एक बार स्टॉप करते हैं फिर बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल सेम टाइम। हाँ, 2 o'clock। चलेगा। थैंक यू वंशिका, थैंक यू सौरभ। थैंक यू। थैंक यू।